गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं। कहता है इम्प्लिसिट फंक्शन उसको बोलेंगे, कहता है इम्प्लिसिट फंक्शन कहता है अगर y को, यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, इफ y एक्सप्रेस यानी y को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, टू वेरिएबल में y को एक्सप्रेस कर सकते हैं टू वेरिएबल कौन सा, x और y। कहता है y को एक्सप्रेस कर सकते हैं, y को एक्सप्रेस कर सकते हैं y को एक्सप्रेस कर सकते हैं ये y को एक्सप्रेस कर सकते हैं किन टर्म में, x और y के टर्म में। देन यही जो y है उसी को कहेंगे इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पर वही डिफिनेशन लिखें, इफ y एक्सप्रेस टू वेरिएबल x एंड y देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसे? कहता है कि y को अगर हम लोग y को इम्प्लिसिट फंक्शन में बोलता है कि y को दर्शा सकते हैं टू वेरिएबल में, y को दर्शा सकते हैं टू वेरिएबल x, y, x एंड y में। कहता है y को दर्शा सकते हैं टू वेरिएबल में x और y को। देन इसी y को क्या कहेंगे, इसी y को कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल में देखिए, कहता है y इज इक्वल टू, y को दर्शा सकते हैं टू वेरिएबल में x, y यानी y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y, यानी y को दर्शा सकते हैं दो वेरिएबल में। कितना वेरिएबल है यहाँ, x प्लस y। तो ये क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू 5 प्लस x बाय 7 प्लस y। तो y को दर्शा सकते हैं दो वेरिएबल में, x y है, दो वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का सिंपल मतलब है कि y को दो वेरिएबल में दर्शा सकते हैं, y को लिख सकते हैं टू वेरिएबल में, यानी y को लिख सकते हैं टू वेरिएबल में, तो उसी को कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन y को दर्शा सकते हैं ओनली वन वेरिएबल में, y को दर्शा सकते हैं ओनली वन वेरिएबल x में, तब उसी को बोलेंगे, y को बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हैं, कहता है इफ y एक्सप्रेस, कहता है y को दर्शा सकते हैं ओनली वन वेरिएबल x, केवल और केवल एक ही वेरिएबल में दिखा सकते हैं, देन y इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। देन इस y को क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए एक ही वेरिएबल है, x एक ही वेरिएबल है, तो y को एक ही वेरिएबल में दर्शा सकते हैं हम लोग x में, उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू क्या है, sin x प्लस cos x। तो sin x x एक वेरिएबल है, ये भी एक x वेरिएबल है, तो यहाँ y को एक ही वेरिएबल में दिखा सकते हैं, तो इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब y को दिखा सकते हैं टू वेरिएबल में x एंड y को दर्शा सकते हैं टू वेरिएबल x एंड y में। देन इसी y को क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको सीखना है, और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है कि y को दर्शा सकते हैं ओनली वन वेरिएबल x में, उसी को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग पीछे क्लास में, मतलब पिछले जितना भी क्लास में सीख लिए हैं। अब हम लोग सीखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो लेट हो के जला ले चलो देखिए, अब हम लोग कुछ यहाँ पे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन सीख गए। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब y को दर्शा सकते हैं टू वेरिएबल में, एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब y को दर्शा सकते हैं केवल और केवल वन वेरिएबल में।
तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग कुछ देखेंगे, नोट लिखेंगे यहाँ पे। नोट पहला कि y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y का डिफरेंशिएशन d बाय डी एक्स, यानी y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स। कहता है दूसरा में y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन किसका, y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर, तो यहाँ पर y है, यहाँ x है, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ dy लिखें तो dy बाय dx, यानी ये हो जाएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2y, ये लो फॉर्मूला पढ़े थे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होता है n बाहर हो जाता है इंटू x के पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो उसी प्रकार से y स्क्वायर 2 बाहर निकल गया तो y का पावर 2 माइनस 1 1 ही होगा, इंटू dy बाई डी एक्स का dy बाई डी एक्स। तीसरा वाई क्यू क्या डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स लगा देना है तो वाई क्यू हो जाएगा। अब वाई क्यू क्या डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पर y है, यहाँ x है, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यानी y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यू विथ रिस्पेक्ट टू y इंटू यहाँ dy लिखे तो बैलेंस करने के लिए dy बाय dx। देखिए dy कैंसिल हो जाएगा तो फिर वही बचेगा d ऑफ वाई क्यू बाय dx, वही बचेगा, कैंसिल हो जाएगा तो, लेकिन ये हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे। अब वाई क्यू का क्या होगा 3y, ये वाई क्यू का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर हो जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा और 3 में पावर में घट जाएगा तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और d इंटू डी वाई बाय डी एक्स। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। स्टॉप करो। देखिए क्वेश्चन है इफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन फाइंड dy बाय dx। तो यहाँ पे देखिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं, तो हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्या लिखा हुआ है x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हमको y निकालना है, तो y निकालते हैं, तो y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स। तो y को लिख सकते हैं दो वेरिएबल x और y में, तो लिख सकते हैं, तो ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग सीखेंगे, तो डिफरेंशिएशन सीखेंगे। कहता है इफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन फाइंड dy बाय dx। dy बाय dx मतलब d बाय dx, और d बाय dx मतलब डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बनाते हैं इसको, तो सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग को क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डिफरेंशिएशन चाहिए तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग दोनों तरफ क्या लगा देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ d बाय डी एक्स लगा देंगे, दोनों तरफ d बाय डी एक्स लगा देंगे, d बाय डी एक्स लगा देंगे। यहाँ क्या है x इंटू वाई है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब हम लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज, यहाँ x इंटू वाई है, तो x इंटू वाई यानी दो फंक्शन क्या है, गुना में है, x भी एक फंक्शन है और y भी एक फंक्शन है, तो दो फंक्शन गुना में है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कर दिए सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ देंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। यही रूल था कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस, अब सेकेंड फंक्शन को छोड़ देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यही था u इंटू v। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, ये हो गया, अलग अलग कर दिए, डिफरेंशिएशन का जोड़ है। अब यहाँ पे देखिए दिस इंप्लाइज ये x इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल प्लस यहाँ y इंटू डी एक्स बाय डी एक्स 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2x
प्लस यहाँ वाई स्क्वायर यानी वाई और एक्स है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और अभी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी करने सिखाए थे नोट में, तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, यानी वाई के रिस्पेक्ट में किए तो वाई के रिस्पेक्ट में किए तो डी वाई लिखे बैलेंस करने के लिए, ये कटेगा तो वही बचेगा फिर। अब देखिए आगे, दिस इंप्लाइज x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इंटू वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x, और ये वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 2y, और ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। डिफरेंशिएशन हो गया। अब डी वाई बाय डी एक्स वाला टर्म कहाँ कहाँ, यही है, डी वाई बाय डी एक्स वाला टर्म ये गुना में है तो ये भी साथ में रहेगा, ये गुना में है तभी ये साथ में रहेगा, तो यहाँ पर ये वाला टर्म है जो एक साथ रखेंगे और बाकी वाला टर्म एक साथ रखेंगे, यानी लेफ्ट साइड ले जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका x डी वाई बाय डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, इसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड तो ये हो जाएगा -2y डी वाई बाय डी एक्स, और इधर क्या है, इधर y है तो इसको इधर ले आएंगे, इक्वल का इक्वल हो गया। अब इसको ये 2x है तो 2x ये लिख दिए, और ये y प्लस में है इधर तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी वाई बाय डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाय डी एक्स है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, ये बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इंटू में है तो भागा में चल जाएगा, तो दिस इंप्लाइज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई बाय एक्स माइनस 2y, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन कर लिए, डी वाई बाय डी एक्स वाला टर्म जो रहेगा उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे और बाकी टर्म को राइट साइड ले आएंगे, फिर डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लेंगे, और फिर ये जो इंटू में आएगा उसको डिवाइड में कर देंगे तो डी वाई बाय डी एक्स निकल जाएगा। और इसी तरह से बनाना है क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।